अस्सलाम वालेकुम। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इलेक्ट्रो मीन होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना किसी चीज़ को। फोरेसिस होता है माइग्रेशन या सप्रेशन किसी चीज़ की। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब ये होगा कि कोई भी जो सैंपल है, कोई मिक्सचर है, इसको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो वो जो है जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जाएगी तब वो माइग्रेट कर जाएगा या सेपरेट हो जाएगा। आइंस उसके जो भी होंगे माइग्रेट या सेपरेट हो जाएंगे। इसके प्रिंसिपल पर बात कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें जो भी हमारा सैंपल है वो चार्ज पार्टिकल होगा, यानी वो आइंस की फॉर्म में होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव आइन की फॉर्म में होगा। उसे जब कोई मीडियम प्रोवाइड किया जाएगा, लिक्विड या सेमी सॉलिड, जिसमें जेल वगैरह आ जाता है, और साथ उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होगा, वो अपने रिस्पेक्टेड कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ, जो भी उसका इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ ये मूव कर जाएगा और जो भी हमारे पास सैंपल है वो सेपरेट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इस मेथड में हम सेपरेट किस बेस पे कर रहे होते हैं जो भी हमारा सैंपल है। एक तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, यानी मॉलिक्यूल्स का साइज़ कितना है, स्मॉल साइज़ के है कि लार्ज साइज़ के है। दूसरा, उसमें वो मॉलिक्यूल चार्ज है या नहीं, यानी उसमें केटाइन एनाइन दोनों होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। मोस्टली हम ये जो मेथड है इसमें जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जिसमें आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, इमाइनो एसिड्स, देखा उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड, उनको हम सेपरेट कर रहे होते हैं। अब ये देखें, थोड़ा सा यहाँ पे हम ओवरव्यू लेते हैं। हमारे पास ये एक अब ये देखिए, हमारे पास एक तरफ एनोड है, एक हम बीकर ले लेंगे, उसके अंदर जो भी हमारा एनालाइट है, जो भी सैंपल है जो कि आयन की फॉर्म में होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की फॉर्म में, उसको बीकर में डालेंगे और साइड पे ये दो इलेक्ट्रोड्स रख देंगे, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और कैथोड पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और साथ हम ये वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, मतलब करंट देंगे, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे ही इन इलेक्ट्रोड्स में करंट जाएगा तो अंदर जो एनालाइट है, जो सैंपल है हमारे पास, जो कि आयंस की फॉर्म में है, चार्ज है वो, तो वो अपने रिस्पेक्टिव जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। जैसे ये जो पॉजिटिव वाले चार्जेस हैं ये नेगेटिव के यानी ये कैथोड की तरफ मूव कर जाएगा, और जो नेगेटिव हैं वो एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे, और इस तरह जो है हम चार्ज की बेस पे इनको सेपरेट कर सकते हैं जो भी हमारे पास सैंपल होगा। नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी तमाम हम इसके जितनी भी आगे टाइप्स पढ़ेंगे उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर यूज़ हो रहे होंगे। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन में तो हमें सैंपल चाहिए जी, ये तो बहुत ज़रूरी है कि सैंपल चाहिए जिसको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं, जिसके आइंस माइग्रेट होकर सेपरेट होंगे। तो इसमें जो भी हम मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे अमाइनो एसिड हो गए, ये चार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे। सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड, जो कि वोल्टेज के साथ उसको मतलब वोल्टेज अप्लाई करेंगे, बैटरी के साथ कनेक्टेड होंगे, जैसे ये एनोड और कैथोड, ये दो इलेक्ट्रोड है और ये साथ हमने इसको वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके। बूफर सोल्यूशन, जो भी हम इंस्ट्रूमेंटेशन में हमेशा बूफर सोल्यूशन यूज़ होगा। ये क्या करता है, अंदर पीएच मेंटेन करता है, जो भी हम इसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सैंपल के अंदर, उसके अंदर ये पीएच को मेंटेन रखेगा। बूफर सोल्यूशन क्या होते हैं, ये वीक एसिड या वीक साल्ट ऑफ एसिड, या वीक बेस और वीक साल्ट ऑफ वीक बेस, इनसे मिलकर जो है बूफर सोल्यूशन बने होते हैं। और स्पोर्टिंग मीडियम हर टाइप में डिफरेंट तरह का होगा जो सपोर्ट करेगा इसको मूव करवाने में जो भी हमारे पास सैंपल है। अब कुछ में ये जेल होता है, कुछ में ये पेपर होता है, तो डिफरेंट तरह के ये स्पोर्टिंग मीडियम्स होते हैं जो हम आगे भी पढ़ेंगे। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स में हमारे पास ये डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की। फ्री मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस पर मज़ीद आगे सब टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें जेल और पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाता है। एसटीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन हमारा जो मोस्टली इसमें हम जिसको टारगेट रखेंगे वो होगा कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। बाकियों को थोड़ा थोड़ा टच कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है वो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अब सबसे पहले आ जाता है फ्री मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसका नाम इसलिए क्योंकि इसमें किसी भी तरह की बाउंड्री नहीं है जिसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉन, जो भी हमारे पास सैंपल हैं, वो सेपरेट आउट होंगे, बल्कि ये
फ्रीली इलेक्ट्रोड अंदर डिप हुआ होगा और सिंपली डायरेक्टली जो है वो हमारा जो भी एनालाइट होगा कि वो कैथोड या एनोड की तरफ मूव करेगा और वो सेपरेट हो जाएगा। इसमें कंस्ट्रक्शंस की बात करें कि इस तरह में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, वो कैसे बना हुआ है वो वाला। सबसे पहले तो इसमें एक यू शेप जो है ये ट्यूब होगी, ये जो हमारे पास यू शेप ट्यूब बनी हुई है। उसके अलावा इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होंगे, ये कैथोड और एनोड दोनों इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं जो कि डिप है। दूसरा हमारे पास जो भी मिक्सचर कंपोनेंट है वो हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे नीचे जो भी एनालाइट है जिसको हमने सेपरेट करना है उसको रख लिया, और बुफर सोल्यूशन यू शेप के अंदर हमने यहाँ पे बुफर सोल्यूशन रखा हुआ है। अब अगर हम ये वाली डायग्राम से इतना अच्छा क्लियर नहीं होता, यहाँ पे मैं एक और डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको ये वाला टॉपिक ज़्यादा जो है वो ईजिली हो जाएगा। अब ये देखें, ये है हमारे पास ये एक है एनोड, हमारे पास ये एक तरफ एनोड है, एक तरफ कैथोड है। यहाँ पे सारा ये बुफर सोल्यूशन फिल है जिसके अंदर ये डिप है, और यहाँ पे हमारे पास टेस्ट सोल्यूशन है यानी एनालाइट है जिसको हमने सेपरेट करना है। अब जैसे ही ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं इसको हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे जो भी है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे जो भी हमारे पास सैंपल है आयंस की फॉर्म में होगा। तो जैसे ही हम इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो पॉजिटिव वाले चार्जेस हैं वो कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे और जो नेगेटिव वाले हैं वो एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे। यानी ये फ्री ऑफ बाउंड्री है और ये इजीली सिंपली जो है ये बस जो इनकी मूवमेंट हो जाएगी, जो भी हमारे पास आयंस हैं, जो भी हमारे पास सैंपल है चार्ज आयन की फॉर्म में जो सैंपल है वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये वर्किंग जो कि हम पहले ही डिस्कस कर सके हैं कि हम इसमें क्या करेंगे। सारा जो हमने कंस्ट्रक्शन थी उसमें देख लिया कि हमने अपना सारा सैंपल इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिया, सैंपल रख लिया, अपना बुफर सोल्यूशन डाल लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन्स डिप कर दिए हैं। अब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो भी हमारे रिस्पेक्टिव आयन होंगे जैसे केटाइन एनाइन वो अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है जून इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो हमारे पास ये फ्री मूविंग बाउंड्री थी, सारा बीकर हमने वही रख दिया। ये जो फ्री मूविंग बाउंड्री है उसको हमने किसी जून से रिप्लेस कर दिया। जून क्या होती है? ये कोई स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक वाली प्लेस होती है जो कनेक्ट कर रही होती है जो 2 इलेक्ट्रोड हैं उनके दरमियान एक जून सा मीन एक रास्ता सा इसने बनाया होता है। अब ये जो जून इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें कोई ना कोई सपोर्टिंग मीडियम यूज़ होता है जिसके ऊपर से जो है हमारा सैंपल मूव करता है। अब ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि जून इलेक्ट्रोफोरेसिस 2 टाइप की हो सकती है, या तो वो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी या वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी। जून इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर हम यहाँ पे सपोर्टिंग मीडियम के लिहाज से देखें तो हमारे पास अगर हम ये जून वाले के मुताबिक देखें तो हमारे पास ये एक मीडियम है। मीडियम मीन ये हमने एक बीकर लिया हुआ है, इसके अंदर साइड पे यहाँ पे बुफर सोल्यूशन है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड डिप किए हुए हैं, ठीक है। साइड पे हमने यहाँ पे जो स्पॉटिंग मीडियम यूज़ किया है वो हमारे पास जेल है, ये स्पॉटिंग मीडियम है। यहाँ पे एक स्लिट सी है, ये जेल ही है, इसी के ऊपर वाला पार्ट है, इसके ऊपर हम अपना सैंपल रिप्लेस करेंगे। जो भी हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि बुफर सोल्यूशन में डिप है उसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे ही हम इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास सैंपल है जो कि आयंस की फॉर्म में यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की फॉर्म में, तो वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर जाएगा। सैंपल के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे और जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह के नीचे हमने जेल जो स्पॉटिंग मीडियम यूज़ किया और इसके ऊपर से सेपरेशन हो रही है जो भी हमारे पास सैंपल चार्जेस की है, तो ये मीडियम के थ्रू इस तरह से ये सेपरेट होता है। तो हमने बात की ये 2 तरह के जो जून इलेक्ट्रोफोरेसिस है, यानी सम टाइम हम पेपर यूज़ कर लेते हैं और सम टाइम हम जेल यूज़ कर लेते हैं। ये आगे स्पोर्टिंग मीडियम का कुछ बताया हुआ है, स्पोर्टिंग मीडियम में जेल, फिल्टर पेपर, सेलुलोज डिफरेंट तरह के यूज़ होंगे, लेकिन हम आगे जो पढ़ेंगे इसमें हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।